गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है गणपति व्लॉग एट माय प्लेस। तो ये व्लॉग का स्टार्ट होता है 2 दिन पहले से, आई गेस। यस, तो मैं एक मॉल गई थी और शॉर्ट्स में देखा है कि मुझे इस मॉल से कॉम्प्लीमेंट्री एक इको फ्रेंडली गणपति मिला। और ये उसके 1 दिन पहले का है, जब मैंने सोचा चलो थोड़ा कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं क्योंकि छोटा करके गणपति पूजा करना है। आई हैड नो प्लान फॉर दिस पूजा, पर जब खुद से ही गणपति मेरे घर आ रहा है तो मैं सोचा ठीक है चलो कर ही लेते हैं। वैसे मेरे घर में एक छोटा सा एक गणपति है जो मैं पूजा करती हूँ, तो मैं पहले सोचा कि उसको लेके ही मैं पूजा कर दूँगी। छोटा सा जैसे होता है मेरे से वैसे छोटा सा कर दूँगी। पर इस बार जब इतना बड़ा गणपति आ रहा है खुद से ही मेरे घर पे, तो क्यों मना किया जाए उसको। तो घर में हम लोग जैसे पूजा करते हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा कोलकाता में हम लोग जैसे पूजा करते हैं, तो वैसे चीज़ें तो यहाँ मुझे नहीं मिला क्योंकि वो नेचुरल है। यहाँ पूजा के लिए जो यहाँ का कल्चर है वैसे चीज़ें मिलता है। तो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया, जितना मैं जानती हूँ पहचानती हूँ वो सब चीज़ें खरीद के पूजा करने के लिए। और यहाँ देखो इतने सारे गणपति मैंने कभी कोलकाता में नहीं देखा, क्योंकि कोलकाता में गणेश चतुर्थी इट्स नॉट अ दैट बिग फेस्टिवल। लाइक दुर्गा पूजा जितना बड़ा होता है उतना नहीं है, तो इट्स होता है उधर भी पर थोड़ा स्मॉल स्केल्स में। तो मैंने अच्छा लगा यार ये भी देख के कि पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स इको फ्रेंडली गणपति, विच इज़ लाइक वी कैन स्टिक टू आवर कल्चर एंड आवर festivals and also take care of the environment, maybe a little bit, but that is good, right? तो मैंने जितना हुआ मैं कलेक्ट करने की कोशिश की। मुझे पता नहीं यहाँ पे मैं क्या फिल्म कर रही हूँ, अभी मैंने वॉइस ओवर भी दे दिया, तो आई कैन नॉट रिमूव दिस क्लिप, सो यस जस्ट बेयर विथ इट। और फिर मैं आ गई थोड़ा सा प्रसाद या फिर मोदक लेने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ ना बहुत डिफरेंट है कोलकाता से। मतलब कोलकाता में हम लोग जब भी मिठाई खरीदते हैं ना, तो उसको हम लोग पर पीस के हिसाब से खरीदते हैं। पर हैदराबाद या फिर मे बी आउट ऑफ कोलकाता जहाँ पे भी होता है ना, यहाँ पे पर मतलब वेट के हिसाब से मिठाई बिकते हैं, मतलब पर केजी पर ग्राम वैसे। तो वो मुझे बहुत ही डिफरेंट लगता है और बहुत ही घबरा जाती हूँ मैं जब भी मैं मिठाई खरीदने के लिए जाना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिन मैं सब्ज़ी मतलब क्या बोलते हैं प्रसाद बना रही हूँ। जैसे मेरी मम्मी बनाते हैं घर में वैसे ही बना रही हूँ, जितना मुझे पता है जितना मैं जानती हूँ उससे। तो मैंने गोभी, थोड़ा बासुंदी पुलाव, हम लोग ये बोलते हैं बासुंदी पुलाव, और ये जो राइस है ना इसको हम लोग बोलते हैं गोविंद भोग राइस, तो उसके साथ मैं बना रही हूँ। ये सब का डिटेल्ड रेसिपी मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। और ये है मेरा क्यूट सा बहुत ही सुंदर गणपति, और मैंने खुद से इसको जितना हो सके घर में डेकोरेट करने की कोशिश किया। तो आप देख के ज़रूर मुझे बताना कैसा बना है। मुझे ये बहुत ही क्यूट लगा। तो मैंने प्रसाद के लिए लाया था मोदक और मोतीचूर के लड्डू, क्योंकि बप्पा को तो लड्डू चढ़ाने ही हैं। ये थे वो लड्डू जो मैं अच्छे से थाली में सजाने की कोशिश कर रही हूँ, तो देख लो। तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगी तैयार होने, फिर पूजा स्टार्ट करना है मुझे। जितना मुझे आती है जो भी है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो ठीक है पहले से बहुत बेटर है, और मुझे पता है मैं धीरे धीरे करके और अच्छी हिंदी बोलना शुरू कर दूँगी। तो ये है मेरे गणपति जो मैंने सजाया अपने घर में बहुत ही छोटा करके। और मैं ना बहुत ही एक्साइटेड थी रंगोली देने के लिए, क्योंकि पिछले साल जब मैं किसी और अपार्टमेंट में थी तो वहाँ पे मैं और मेरे दोस्त सब मिलके एक रंगोली दिए थे। तो मैंने ये इजी पीजी सा रंगोली सीख गई थी, तो मैंने उससे सोचा चलो घर के बाहर एक छोटा सा दिया रखने के लिए रंगोली बनाते हैं। आप लोग बताना कि कैसे बना है वो रंगोली। फिर मैं तैयार हो गई ये येलो वाले सलवार सूट में, और बहुत ही कम क्योंकि घर में ही हो, कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाना है, और ऑफिस भी थी उसके ऊपर से मेरी छुट्टी नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। तो ये वाले सलवार सूट बहुत दिन से घर में रखा हुआ था, मैंने पहना नहीं। मैंने सोचा चलो आज गणपति है तो पहन लेते हैं। तो ये है मेरे क्यूट वाले गणपति, और ये है मेरा डेकोरेशन। सॉरी कोई म्यूज़िक नहीं दे रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्या होता है मुझे हमेशा कॉपीराइट्स आ जाते हैं, तो उसके डर के लिए चक्कर में मैंने देना ही बंद कर दिया म्यूज़िक। बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग, फिर योर एफर्ट्स आर गेटिंग अर्न बाय समवन एल्स, यू डोंट फील नाइस राइट।
तो समझ में नहीं आता है। और ये सब मैंने यहाँ पे सीखा हुआ, मतलब मेरे घर के उधर थोड़ा डिफरेंट टाइप से होता है, तो मैंने मेरा पूजा शुरू कर दिया आज जितना मुझे आते हैं। और फिर आप लोग भी बोलना कैसे लग रहा है ये मेरा गणपति का सेलिब्रेशन। फिर मैंने खाया ये प्रसाद। पूजा के बाद प्रसाद खाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि अब सारा दिन फास्ट करते हो, उसके बाद ये प्रसाद इट्स फील्स लाइक हेवन। और बहुत भूखा प्यासा भी हो जाते हैं हम लोग काम करने के बाद। तो यही था मेरा छोटा सा गणपति का सेलिब्रेशन। फिर हम लोग सब मिलके खाना खाए, ये जो मैंने ही बनाया था। और फिर आजू बाजू का जो पंडाल होता है ना, तो वो देखने के लिए गए, जस्ट टू हैव द एक्सपीरियंस हैदराबाद में कैसे होते हैं। और ये एक पंडाल मेरे एकदम घर के बाजू में ही था, तो वो भी मैं गई देखने के लिए। हम लोग स्कूटी करके, बहुत मज़ा आता है देखने। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो टू सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।